क्या आपने कभी सोचा है, एक देवी जिसने अपने पति के अपमान को सहन नहीं किया, जिसने अपने ही शरीर का त्याग कर दिया, और फिर उसी आत्मा ने दोबारा जन्म लेकर कठोर तपस्या करके भगवान शिव को फिर से प्राप्त किया। ये कहानी है प्रेम, त्याग और भक्ति की सबसे महान कथा की। ये कहानी है देवी सती से देवी पार्वती बनने की दिव्य यात्रा की। कैसे एक राजकुमारी ने सब कुछ छोड़कर तपस्या की, कैसे भगवान शिव का क्रोध पूरे ब्रह्मांड को हिला गया, और कैसे हुआ भगवान शिव और माता पार्वती का दिव्य पुनर्मिलन। आइए चलते हैं हजारों वर्ष पहले, जहां से शुरू होती है ये अद्भुत और रहस्यमयी कथा, सती से पार्वती बनने की अमर कहानी। हिमालय की ऊंची और बर्फ से ढकी चोटियों के बीच स्थित कैलाश पर्वत एक दिव्य और रहस्यमय स्थान था। ये केवल एक पर्वत नहीं, बल्कि देवताओं के देव महादेव का निवास स्थान था। यहाँ का वातावरण अत्यंत शांत और पवित्र था। ठंडी हवाएं धीरे धीरे बहती थीं और चारों ओर आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव होता था। ऐसा लगता था मानो पूरा ब्रह्मांड इस स्थान की दिव्यता के सामने नतमस्तक हो गया हो। ऋषि मुनि, देवता और साधक दूर दूर से यहाँ भगवान शिव के दर्शन के लिए आते थे। कैलाश पर्वत पर एक विशाल शिला के ऊपर भगवान शिव गहरी समाधि में लीन बैठे थे। उनके शरीर पर भस्म लगी हुई थी, जटाएं लंबी और घनी थीं और उनके पास उनका त्रिशूल तथा डमरू रखा हुआ था। उनकी आंखें बंद थीं और उनका मन पूर्णतः ध्यान में स्थिर था। ऐसा प्रतीत होता था मानो वे पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा को अपने भीतर समेटे हुए हों। उनके ध्यान की शक्ति से पूरा वातावरण अद्भुत शांति से भर गया था। भगवान शिव के पास खड़ी थी उनकी दिव्य पत्नी देवी सती। सती अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और करुणामयी थीं। वे प्रेम और श्रद्धा से भगवान शिव को निहार रही थीं। उनके मन में अपने स्वामी के प्रति गहरा सम्मान और समर्पण था। सती के लिए शिव केवल पति नहीं, बल्कि उनके आराध्य और उनके जीवन का केंद्र थे। कुछ समय बाद भगवान शिव ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उनकी दृष्टि शांत और गहरी थी। सती ने विनम्रता से उनसे बातचीत शुरू की और संसार की सुंदरता का उल्लेख किया। शिव ने मुस्कुराते हुए समझाया कि ये संसार मोह और माया का जाल है और जो इससे ऊपर उठ जाता है वही सच्चे ज्ञान और शांति को प्राप्त करता है। इसी समय पृथ्वी पर प्रजापति दक्ष का भव्य महल राजसी वैभव से चमक रहा था। विशाल स्तंभ, स्वर्ण से सजे कक्ष और चारों ओर फैली समृद्धि उनके सामर्थ्य और प्रतिष्ठा को दर्शा रही थी। दक्ष एक शक्तिशाली राजा थे, लेकिन उनके भीतर अहंकार भी उतना ही प्रबल था। उन्हें अपनी शक्ति और पद पर अत्यधिक गर्व था। एक दिन दक्ष ने एक भव्य महायज्ञ का आयोजन करने का निर्णय लिया। इस यज्ञ में पूरे ब्रह्मांड के देवताओं और ऋषियों को आमंत्रित किया गया। विशाल यज्ञ वेदी तैयार की गई, चारों ओर वैदिक मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी और पूरा वातावरण धार्मिक उत्साह से भर गया था। जब सती को इस महायज्ञ के बारे में पता चला तो उनके मन में अपने पिता के घर जाने की इच्छा जागी। उन्होंने कैलाश से यज्ञ स्थल की ओर प्रस्थान किया। जब वे वहां पहुंची तो सभी लोग उनकी दिव्य आभा देखकर आश्चर्यचकित रह गए। सती ने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई। यज्ञ स्थल अत्यंत भव्य था और सभी देवताओं के लिए विशेष आसन बनाए गए थे। लेकिन तभी उन्हें यह देखकर गहरा आश्चर्य हुआ कि वहां भगवान शिव के लिए कोई स्थान नहीं रखा गया था। सती ने अपने पिता दक्ष से इस बारे में प्रश्न किया। दक्ष ने घमंड भरे स्वर में कहा कि शिव एक अघोरी साधु हैं और वे इस यज्ञ के योग्य नहीं हैं। उनके शब्दों में तिरस्कार और अहंकार साफ झलक रहा था। अपने पति का ऐसा अपमान सुनकर सती का हृदय क्रोध और पीड़ा से भर गया। उन्होंने अपने पिता को समझाने का प्रयास किया कि शिव केवल एक साधु नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि के स्वामी हैं। सती ने महसूस किया कि वहां उपस्थित लोगों के बीच शिव के सम्मान की कोई जगह नहीं है। उनका हृदय अत्यंत दुखी हो गया। उन्होंने निश्चय किया कि इस अपमान को वे सहन नहीं करेंगी। सती ने यज्ञ की अग्नि के सामने खड़े होकर घोषणा की कि जिस शरीर को दक्ष ने जन्म दिया है वो अब उनके लिए व्यर्थ है। इतना कहकर उन्होंने उसी अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। कैलाश पर्वत पर अचानक प्रकृति का स्वरूप बदल गया। आकाश में काले बादल छा गए, तेज हवाएं चलने लगीं और वातावरण में एक अजीब सी बेचैनी फैल गई। भगवान शिव के वाहन नंदी अत्यंत दुखी होकर उनके पास पहुंचे और सती के आत्मदाह का समाचार सुनाया। ये सुनकर शिव का हृदय शोक और क्रोध से भर उठा। शिव का क्रोध इतना प्रचंड था कि पूरी प्रकृति कांप उठी। उनकी तीसरी आंख की अग्नि से भयंकर ऊर्जा प्रकट होने लगी। अपने क्रोध में शिव ने अपनी जटा से एक बाल निकालकर पृथ्वी पर पटक दिया। उसी क्षण उस अग्नि से एक विशाल और भयंकर योद्धा प्रकट हुआ, वीरभद्र।
वीरभद्र ने शिव के सामने प्रणाम किया और उनके आदेश की प्रतीक्षा करने लगा। शिव ने उसे दक्ष के यज्ञ को नष्ट करने का आदेश दिया। वीरभद्र और शिव के गण यज्ञ स्थल पर पहुंचे और वहां भयंकर विनाश मचा दिया। यज्ञ की वेदी टूट गई और सभी लोग भयभीत होकर भागने लगे। अंततः वीरभद्र ने दक्ष को पराजित कर दिया और उनके अहंकार का अंत हो गया। इसके बाद भगवान शिव स्वयं वहां पहुंचे और सती के निर्जीव शरीर को अपनी बाहों में उठा लिया। शिव सती के शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे। उनका शोक इतना गहरा था कि सृष्टि का संतुलन डगमगाने लगा। तब भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने स्थिति को समझने की कोशिश की। विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र को प्रकट किया और सती के शरीर को कई भागों में विभाजित कर दिया। जहां जहां सती के अंग गिरे वहां शक्तिपीठों का निर्माण हुआ, जो आज भी पवित्र तीर्थ माने जाते हैं। कुछ समय बाद हिमालय के राजा हिमवान के राज्य में शांति और समृद्धि थी। राजा हिमवान और रानी मेना के घर एक दिव्य कन्या का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया पार्वती। बालिका पार्वती बचपन से ही अत्यंत तेजस्वी और आध्यात्मिक स्वभाव की थी। एक दिन नारद मुनि हिमवान के महल में आए और उन्होंने पार्वती को देखा। नारद ने बताया कि पार्वती पूर्व जन्म में सती थी और उनका भाग्य भगवान शिव से जुड़ा है। ये सुनकर पार्वती ने निश्चय किया कि वे भगवान शिव को ही पति बनाएंगी। पार्वती हिमालय के जंगलों में जाकर तपस्या करने लगी। उन्होंने कठोर तपस्या की, कभी अन्न त्याग दिया, कभी जल भी छोड़ दिया। देवताओं ने उनकी तपस्या को देखकर आश्चर्य व्यक्त किया। भगवान शिव ने उनकी परीक्षा लेने के लिए एक साधु का रूप धारण किया। उन्होंने पार्वती से कहा कि शिव एक अघोरी योगी हैं और उनसे विवाह करना उचित नहीं। लेकिन पार्वती ने दृढ़ता से कहा कि शिव ही उनके आराध्य हैं। ये सुनकर शिव अपने दिव्य रूप में प्रकट हो गए। पार्वती शिव को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई और उनका पुनर्मिलन हुआ। देवताओं ने उनके विवाह की तैयारी शुरू कर दी। भगवान शिव की बारात अद्भुत थी। देवता, गण और ऋषि सब साथ थे। पार्वती को दुल्हन के रूप में सुंदर आभूषणों से सजाया गया। एक भव्य और दिव्य विवाह मंडप तैयार किया गया। वहां शिव और पार्वती का विवाह वैदिक मंत्रों के बीच संपन्न हुआ। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की और पूरा ब्रह्मांड आनंद से भरा। और इस प्रकार समाप्त होती है देवी सती से देवी पार्वती बनने की ये दिव्य और प्रेरणादायक कथा। ये केवल एक कहानी नहीं है, ये अटूट प्रेम, असीम भक्ति और महान तपस्या का संदेश है। देवी सती ने हमें सिखाया कि सम्मान और सत्य के लिए त्याग करना भी धर्म है। और माता पार्वती की तपस्या हमें बताती है कि सच्ची भक्ति से भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आपको ये पौराणिक कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही और अद्भुत पौराणिक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें हर हर महादेव।